चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं स्काई शर्ट और आज इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस से मोस्ट 30 इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हुए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि सभी का PDF हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको दे दिया जाता है। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का 30 ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, वो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच में। रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था ये संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, प्रश्न संख्या दूसरा है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। जो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, उसको जो है इनमें देखिए, तितसिन से नहीं जाना जाता है। ठीक है, कैंटन से नहीं जाना जाता है। ठीक, होचिमी से नहीं जाना जाता है। ठीक, यानी कि इसमें से तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो बताना है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग था, प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा मेरा बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वो हुआ था 1929 में जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर A4 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या चौथा देखेंगे। प्रश्न संख्या चौथा क्या है। क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, पर बच्चों सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सरदार बोला जाता, तो सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, बारडोली आंदोलन। बारडोली आंदोलन ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5वां पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। बताइए, भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट जो था वो कब पारित हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, 1881 में। कब हुआ था? 1881 में हुआ था प्यारे बच्चों, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ण का शोषण हो गया। बताइए, जब पूंजीपति वर्ग द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण हो गया। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर सी होगा, इनकी कृष्ण वर्ग का शोषण हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 7 कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो है ना, वो क्रांति हो जाएंगी मेरे बच्चों औद्योगिक। कौन सी? औद्योगिक क्रांति हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण का शुरुआत जो है किस दशक में हुई किस दशक में हुई, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, वो 1990 में हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चों? 1990 में। क्या हुआ था? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, 1990 से। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 9 पूछा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किन पुस्तक की छपाई की थी। जो गुटेनबर्ग थे वो सर्वप्रथम सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई किया था, कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो किया था बाइबल का। कौन सा पुस्तक था जी? तो बाइबल था। ऑप्शन नंबर किए थे बाइबल, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 ये पूछा जा रहा है आपसे कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। बताइए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न का सही आंसर चीन हो जाएगा, यानी कि चीन से हुआ। कहाँ से हुआ है? चीन से हुआ है मुद्रण की शुरुआत विश्व में सबसे पहले। ठीक है,
आगे बढ़ते ही शिक्षक अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया के को बाधित करने वाला रसायन कौन सा, बताइए। मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित कर दे ऐसा कौन सा रसायन है, कौन सा रसायन है जी? तो याद रखिएगा वो रसायन का नाम है एंड्रीन है। क्या है? एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रीन है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको हम पढ़ेंगे ना कि यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व को संक्रेतित बढ़ा है, बताइए। तो किस जो है तत्व का संक्रेतित बढ़ा है? तो याद रखिएगा वो बढ़ा है पर वो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट्स क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपका कि संविधान के का धारा का संबंध है, संविधान की धारा का संबंध किससे है, बताइए। इनमें से किसमें जो है किससे जो है संविधान की धारा का संबंध है, ये बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये जो है ना, ये बात जो है वो संसाधनों की धारा से क्या है तो संबंध रखता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ये तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है गया ना कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो देखिए 15 होगा जी, नहीं होगा। 15 है, नहीं है। 20% नहीं है, 10% नहीं है, कितना परसेंट है? तो याद रखिएगा वो है 7%। कितना प्रतिशत? 7% जो है क्या है प्यारे बच्चों, याद रखिए क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव अगर पूछा है ना, वन कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 7% क्या है प्यारे बच्चों, 7% वन है, 7% वन का फैलाव है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बताइए। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम के लिए बक्साइट की आवश्यकता पड़ेगी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन के साथ। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है कि भारत भारत कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा क्या, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं भारत के किस राज्य में? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर राजस्थान हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 17 कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने के उद्योग है? इनमें से कौन जो है वो छोटे पैमाने के उद्योग है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इनमें से कौन जो है छोटे पैमाने के उद्योग है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? खिलौना का उद्योग। कौन सा? खिलौना का उद्योग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, खिलौना का उद्योग। ठीक है, बढ़ते आगे अगला क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है विकामीन है? तो याद रखिएगा संख्या जो है ना कितनी है, तो वो संख्या जो है वो 5 है। कब है प्यारे बच्चों? 5 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन संख्या आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बताइए बिहार की जो सीमा है उसमें रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है, ये लंबाई पूछा है आपकी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, यानी हो गया 6283। कितना है? 6283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर A4 आओ कभी हवेली पर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फिर बच्चों। ठीक है, एकदम आराम से हम लोग करेंगे, याद करते चलेंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेषक की मापी गई ऊंचाई क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाएगी जी? तल चिन्ह की सहायता से। किसकी सहायता से? तो तल चिन्ह की सहायता से किसी भी स्थान की विशेष मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं स्थानीय ऊंचाई। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर आओ कभी हवेली पर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? बताइए अभिप्राय होता है क्या होता है हमारा अभिप्राय? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कैसा होता है, क्या होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा हमारा अभिप्राय जो होता है समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 22 है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें कौन जो कथन जो है वो सही है भारतीय संविधान के अनुसार से? तो आपको बताना, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करना, ये जो है संविधान में क्या है के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि सतह में साझेदारी सही है, क्यों? क्योंकि क्या है जी, सतह में साझेदारी सही क्यों है? तो याद रखिएगा वो इसलिए है, देश की एकता को क्या होता है, कमजोर करती है, इसलिए क्या है, सतह में साझेदारी है, सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए फॉर बी हो जाएगा, ठीक है, सही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता था, बताइए, जाना जाता है। भारतीय जो है राजनीतिक वर्ष 1975 में किस लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा वो इसलिए जाना जाता है, उस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था फिर बच्चों? देश में आपातकाल लागू हुआ था। सी फोर क्या हो जाएगा, चाचा विधायक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो याद रखिएगा वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। कौन, किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 देखिए, बड़ा आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो याद रखिएगा इनमें से लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को मानेंगे। किसको? राजनीतिक दल को क्या माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी फोर क्या हो जाएगा? डी फोर क्या हो जाएगा जी? डी फोर कुछ नहीं होगा। चलो हो गया, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? बताइए, दल बदल जो कानून होता है वो किस पर लागू होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा आसान प्रश्न है, याद रखिएगा सांसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायक पर। ए फोर आओ कभी हवेली पर, ठीक है, पढ़ने के लिए। बढ़े आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 29 क्या है कि जनता दल यू पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 1999, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो याद रखिएगा मेरा बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोगों ने मॉडल सेट में एक में जो है हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा, 30 क्वेश्चन को देखा सेट नंबर 1 में, ठीक है, सेट नंबर 1 में। फिर हम लोग जो है सेट नंबर दूसरा जब आएगा तो आपका फिर कौ क्वेश्चन देखा जाएगा, फिर 30 को प्रश्न देखा जाएगा, और इसी तरीके से धमाल मचाना है और रिजल्ट बेहतर लाना है। फिर चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ। सभी को जय हिंद।